एक लड़का है जिसका नाम है हिमांशु गंजू और मैं चाहता हूं आप इस कहानी को 2 मिनट जरा ध्यान से सुने। उससे हम जब मिलने गए, उसकी पहले क्या हुआ बाद में बताऊंगा। और ये लड़का 4 या 5 साल का था जब इसके माता पिता, बड़ा फेमस किस्सा है वो कश्मीर का, प्राणा गंजू जी और उनके हस्बैंड, उनको दोनों को मार डाला गया। मां को तो खैर बहुत बुरी तरह से करके अंततः काट पीट के जेल में फेंक दिया गया। नानी तो ये पिताजी जो थे बड़े, उनको राजेश खन्ना बोलते थे वहां पे कश्मीर में, बाल जुल्फें थी, स्कूटर चलाते थे बजाज का। तो बड़ा जब माहौल खराब हो रहा था तो दोनों बच्चों को, लड़का जो 4-5 साल का था, उसकी बहन 6-7 साल की थी, नानी के घर छोड़ दिया सोपोर में और बोला मैं शाम को आऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा। शाम हो गई, वो आए नहीं। अगले दिन दोपहर या शाम को उनके जो जिगरी दोस्त थे, जिगरी बोल रहा हूं मैं आपको, यानी बचपन से जो खेलते खेलते बड़े हुए थे बर्फ में, वो 2 दोस्त आए और नानी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। उनसे बोला कि अरे भाई कहाँ है वो गंजू साहब? तो उन्होंने बोला कल शाम को छोड़ के गए भाई, बोले अभी 2 घंटे में आ रहा हूं, आए नहीं। तुम उनके दोस्त हो, जाओ पता करो। तो कहने लगा अच्छा एक काम करिए, अगर नहीं आए तो ये बच्चे हमारे को दे दीजिए, दोनों मैं इनको ले जाता हूं, घर पे कहीं फंस गए होंगे, मैं छोड़ देता हूं। उन्होंने बोला नहीं हो सकता है कुछ परेशानी हो, कहीं चले गए, बच्चे कहां जाएंगे? कहने लगे वो नहीं मिले तो हम रख लेंगे अपने घर पे। नानी ने कुछ सेंस किया, उन्होंने बच्चों को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उनको यहीं रहने दो, जब आएंगे गंजू साहब ले जाएंगे। और जब वो निकले तो उन्होंने ऊपर से देखा तो वही स्कूटर जो गंजू साहब का था, ये दोनों दोस्त लेके आए हुए थे। नानी ने तुरंत इन दोनों बच्चों को लिया और लेके वहां से किस तरह से भागी वो एक अलग कहानी है। और वो छोड़ छाड़ के पहुंची जम्मू में, और जम्मू से फिर अंततः पूना। और जो बच्चे छोटे थे वो कहाँ है, पिताजी कहाँ है, माँ पूछा होगा, 1-2 साल तक पूछा होगा, तो उनको उन्होंने बताया कि बेटा वो बहुत अर्जेंसी थी, थाईलैंड चले गए थे और वहां उनका स्कूटर एक्सीडेंट हो गया। 7-8 साल का बच्चा धीरे धीरे इस बात से एडजस्ट कर लेता है, चलो माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, प्यार तो उसे नानी का मिल ही रहा था। और नानी ने कहा बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है और उनको खूब पढ़ाया। वो लड़का जब 19 साल का हुआ तब उसने अपनी बहन या नानी की ड्रॉर एक दिन कभी कुछ ढूंढते हुए खोली होगी, इंजीनियर बन गया था, 19 या 20 साल का रहा होगा पूना में। तो उसमें उसको कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिली और उसमें जब उसने अपनी मां का विवरण पढ़ा तो फिर वो भारत छोड़ के चला गया अमेरिका। ढूंढ ढांड के मैंने शिकागो में उसको ढूंढा, कहां से, बड़ी मुश्किल से, कोई नहीं जानता था वो कहां है। 3 घंटे में शिकागो से ड्राइव करके बर्फ में गाड़ी यूं फिसलते हुए हम पहुंचे, 10-20 मील की स्पीड पे चला चला के। जब वो मिलने आया हमसे तो मुझे लगा हम गलत पते पे आ गए। वो तो ऐसा बाहें खोल के इतना खुश, सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बज गए, वो तो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे जिंदगी में एक पार्टी चल रही है बहुत जबरदस्त। अरे क्या लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन, और कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर। और मैं बार बार उसे मुद्दे पे लाऊं, फिर मुझे लगा पल्लवी से नहीं हो पाएगा ये काम। तो मैंने कहा सुनो, हमें जाना है भाई कल, और जरा बैठो बातचीत करते हैं। उसकी बीवी बगल में बैठी हुई थी, जो वो 12वीं से उन दोनों की दोस्ती थी, बाद में शादी हो गई, तो वो 20-25 साल से उसे जानती थी। और धीरे धीरे बात करते करते जब उस लड़के ने पूरा मुझे, वो टूट पड़ा, रो पड़ा। कहता है आप सोचिए ऐसा कौन बदकिस्मत बेटा होगा जिसको 20-21 साल की उम्र तक यही नहीं पता होगा कि उसकी मां और पिता के साथ क्या हुआ। कहता मुझे इस बात का सदमा कम है कि मेरे मां बाप मर गए, मुझे इस बात का सदमा है कि मुझे ये सुख भी नहीं मिला कि मैं अपने मां बाप का शोक मना सकता। उस दिन मैंने तय किया, वहीं पे उससे बात करते करते, मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला भर आता है, उस दिन मैंने तय किया कि मैं फिल्म बनाऊं।